टाइटल टैग क्या होता है? जो गूगल पे शो होता है। गूगल पे जब आप आर्टिकल आप लोगों ने लिखा होगा तो आपको इसी तरह का रिजल्ट आता है, ऐसे ही आता है। अच्छा, इसमें पहला जो क्या होता है, पहली लाइन क्या होती है? ऐसे तो टाइटल होता है, लेकिन इसको एसईओ की फॉर्म में टाइटल टैग के अंदर जो टाइटल लिखते हैं वो शो हो रहा होता है। अब इस कीवर्ड इस इमेज का मेन कीवर्ड था वो क्या है? ऑन पेज एसईओ। अब देखो ऑन पेज एसईओ लगाने का तरीका है हर बंदे का अपना, और तीनों एसईओ एक्सपर्ट वालों ने लगाया। पहले वाले ने ऑन पेज एसईओ शुरू में लगाया बेस्ट प्रैक्टिस, साथ लिखा हुआ है। सेकंड पे उसने क्या लगाया? सेंटर में लगाया नॉट बेस्ट। अच्छा, अब शुरू में क्या फायदा होगा? कॉलेज शुरू करेगा, साथ ही उसे पता चलेगा ऑन पेज एसईओ एक अच्छी प्रैक्टिस है। थर्ड में द 9 ऑन पेज एसईओ और साथ लिखा हुआ है नॉट बैड, यूज कर सकते हैं। हालांकि यूज करने वाला वो भी कह रहा है सेकंड वाला, लेकिन बेस्ट प्रैक्टिस को हमें यूज करना है। बेस्ट प्रैक्टिस कौन सी है? लेकिन अगर आपने सेकेंडरी तीसरी ऑप्शन भी चूज करनी है तो आपने मुझे चलिए लगाते कैसे हैं ये टेंशन लेनी। आज हम लोग मैं थोड़ा सा बता दूंगा उसका, कल तक आप लोगों ने उसको वर्किंग करनी है। ये टाइटल टैग लगते कहाँ पे है वो भी आपको पता है। अच्छा, ये देखो अब इसमें वो क्या कह रहा है? मेटा डिस्क्रिप्शन पहली क्या चीज थी? पहला ब्लू कलर में क्या है? टाइटल टैग है, और डिस्क्रिप्शन कौन सी है? जो नीचे लाइन में लिखा हुआ है तीसरे नंबर पे जो है। अब नॉट ऑप्टिमाइज और ऑप्टिमाइज क्या फर्क है? नॉट ऑप्टिमाइज का मतलब है कि एसईओ ऑप्टिमाइज नहीं है। वैसे तो काम चल रहा है, यूजर ने लिखा, यूजर क्लिक करेगा, वेबसाइट ओपन होगी, फायदा भी होगा, लेकिन गूगल में जो रैंकिंग है वो स्ट्रगल करेगी। तो ऑप्टिमाइज एसईओ में क्या होगा? वो जैसे बिटकॉइन बाय बिटकॉइन अगर कोई लिखता है तो पहले में बाय बिटकॉइन आएगा, बिटकॉइन वैसे आ रहा है, लेकिन सेकंड में क्या हो रहा है? बाय बिटकॉइन विद क्रेडिट कार्ड। प्रॉपर इंफॉर्मेशन डिलीवर की जा रही है टाइटल में भी और डिस्क्रिप्शन में। वो बाय बिटकॉइन ऊपर वाले ने लिखे नहीं, बाय बिटकॉइन कहीं पे भी, ठीक है। तो आपने इन चीज़ों को प्रैक्टिस करना। जब आप जाके कोई भी कीवर्ड आज लिखोगे ना, आज प्रैक्टिस जेब में बिठा लेना। व्हाट इज एसईओ कोई भी जेब में आता है, टेंडेंसी का हॉल कुछ भी, सिर्फ एक दो दफा 2-4 मिनट लगा के देख लेना, कीवर्ड लिखना, टाइटल और डिस्क्रिप्शन देख लेना, समझ आ जाएगी जो अभी मैं बातें कर रहा हूँ कि किसने ऑप्टिमाइज और किसने ऑप्टिमाइज नहीं किया। जिसने नहीं किया उसको मैसेज कर दो। अच्छा, लीड का भी साथ बता रहा हूँ कि उसको मैसेज कर दो। वेब मैसेज कैसे होगा? किसी भी वेबसाइट के अंदर आप वेबसाइट के अंदर जाओ तो उसका कंटेंट पेज होता है, कंटेक्ट अस पेज, ठीक है। कंटेक्ट अस पेज में या तो उसका नंबर होगा या उसकी ईमेल होगी या कंटेक्ट का फॉर्म होता है। मैसेज एक बना लो तो सेंड करो कि आपकी वेबसाइट प्रॉपर एसईओ ऑप्टिमाइज नहीं है, प्रॉपर एसईओ ऑप्टिमाइज नहीं है। मतलब लंबा चौड़ा करके बनाना है, इस तरह नहीं बनाना है ज़्यादा ज़रा सस्ते में भी कि मैं बड़ा एसईओ एक्सपर्ट हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं आपकी वेबसाइट की एसईओ जो है मैं वैसे टैम्पलेट भी शेयर करता हूँ। तो आपने क्लाइंट लेने का तरीका बता रहा हूँ कि कैसे लेते हैं। कोई भी कीवर्ड लिखो, कहीं का भी लिख दो, यूएसए में चले जाओ। यूएसए में जाने का तरीका ये है कि गूगल यूएसए लिखो और पहला जो यूआरएल आएगा उस पर क्लिक कर दो। आप गूगल यूएसए के गूगल में चले जाओगे, वहाँ पे जब डेंटिस्ट लिखोगे तो रिजल्ट यूएसए वाले डेंटिस्ट आएंगे। अब यूएसए में काम करने का एक वो तरीका है, यूएसए के कंट्रीज और सिटीज, स्टेट्स और काउंटीज होती हैं, वो लिख लो। उसके अंदर उसके जाओ जो डेंटिस्ट जिन खिलाफ वहाँ पे लोकल डेंटिस्ट होंगे, ठीक है। उनकी वेबसाइट जिनकी ऑप्टिमाइज नहीं होगी उनके साथ आप रब्ता करो, जैसे मैंने बता तो उनकी वेबसाइट को आप ऑप्टिमाइज करके दोगे, वो आपको पैसे देंगे, ठीक है। तो ये साथ में बता रहा हूँ कि बिकना भी कहाँ पे, वो भी तरीका बता रहा हूँ कहाँ पे बेचना है। तो ये आज से भी बेचना शुरू कर दो। कुछ हो सकता है बेचना शुरू कर दें, कुछ साल बाद, महीने बाद बेचें, कुछ साल बाद बेचें, तो कुछ हो सकता है कि यार पता समझ नहीं। कोई फाइवर या इनके में अकाउंट बनाना जरूरी तो नहीं? इसमें कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, एक और चीज़ है बड़ी अच्छी बात की कि आप कर रहे हो फ्रीलांसर। फ्रीलांसर जो है वो फ्री है हर तरफ से। फाइवर पे करना है करो, अपवर्क पे करना है करो, इस तरह वाला तरीका करना है करो, फेसबुक पे जाना करो, लिंक्डइन पे जाना करो। कहने का मकसद है कि कोई पाबंदी नहीं है, मेन मकसद है कि क्लाइंट्स आने चाहिए।
एट दी एंड हमारा गोल क्या है यहाँ पे सारा प्रैक्टिस का, कि क्लाइंट्स आए और हम उनको काम करके दें और वो हमें पैसे दें, ठीक है। तो क्लाइंट लेना काम है, वो फाइबर से आ रहा है तो ठीक है। तो फाइबर पे ये है कि जो लोग आ रहे हैं वो क्लाइंट्स हैं सारे, यहाँ पे लोकल है थोड़ा सा काम, लेकिन ये है कि बड़ा अच्छा काम है। मेरी एक कनाडा में कंपनी है, वो सारा काम ही ये करती है, वो फ़ोन करती है, मतलब कॉल सेंटर आप लोगों ने सुना होगा कभी, कॉल सेंटर पे लोग बच्चे बैठे होते हैं, वो उनको हमने बताया होता है ये बताइए, वो लिखा होता है सारा कुछ, वो नंबर ऑटो डायल हो रहे होते हैं, खुद ही को ऐसे उन्होंने हेडफोन लगाए होते हैं, तो डायल होते जा रहे होते हैं, एक कोई इंटरेस्टेड होता है, कोई इंटरेस्टेड नहीं होता। पता नहीं कितने प्रोजेक्ट्स हमारे हैं उस कंपनी के बाद, 250 तो मैं चला रहा हूँ SEO पे, ठीक है। तो बड़ी प्रैक्टिस अच्छी है, लेकिन ये है कि थोड़ी सी लेंथी है, तो लगा रहेगा उसको रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। आपने 10 मैसेज किए हैं, रिस्पॉन्स नहीं आया तो आप थक के बैठ लो, ये इम्पॉसिबल है। उसको हो सकता है 10 में रिस्पॉन्स आ जाए, ठीक है, उसको 1000 बार रिस्पॉन्स आए, उसको हो सकता है 10,000 बार आए, लेकिन जो लगा रहेगा प्रैक्टिस करता रहेगा उसको रिजल्ट मिलेगा। और जब रिजल्ट मिलेगा वो आपका फाइनल पॉइंट होगा, आप उस स्टेज तक चले गए, आपको पता है कौन कौन सी चीज़ें कैसे करूँगा तो मैं क्लाइंट को कन्विंस कर सकता हूँ, ठीक है। तो क्लाइंट कन्विंस करना एंड वाला पॉइंट है, वहाँ तक पहुँचना एक बात है। ये नहीं होगा कि आपने आज ईमेल की, क्लाइंट आ गया, मैंने लास्ट लेक्चर में शायद बताया था कि सामने में जब मैंने पढ़ाया तो फाइबर पे, जैसे आपको भी बता रहा हूँ, उसने भी फाइबर पे काउंट बना लिया, उसको ऑर्डर आ गया, मतलब अगली क्लास में गया अगले हफ्ते, तो कहता सर ये बता लीजिए वो ऑर्डर था, ठीक है। अब उसे पता ही नहीं है ऑर्डर है, तो वो उसने मतलब बेकदरी वाला साहब, ठीक है, मतलब क्या है, अब उस लेवल पे आपने पहुँचना है कि आप उन चीज़ों को, स्टेटस को मैनेज कर सको। ऑर्डर आया तो ऑर्डर का पता तो लगवाओगे ऑर्डर, वो मैंने देखा तो 2 घंटे रह गए थे उस टाइम पे, मैंने उसको करवाया, उससे जो भी है मैंने करवाया। कहने का मकसद है कि चीज़ों को आपने इम्प्रूव करना है। एक मैसेज किया है, रिप्लाई नहीं आया, इम्प्रूव करके सेंड करो मैसेज, अच्छी चीज़, जैसे रिपोर्ट्स बना के साथ अटैच करके सेंड करो, कोई उसको ऐसी वैल्यू दो जिसकी वजह से वो कन्विंस हो गया बंदा प्रोफेशनल है, बंदा प्रोफेशनल, उसको दो। अब प्रोफेशनल उसने शक्ल तो देखनी नहीं, मेरी शक्ल आज तक मेरा ख्याल 20% लोगों ने देखी होगी, 80% को पता ही नहीं, ईमेल पे क्लाइंट कन्विंस हो जाते हैं, ठीक है। वो मकसद ये है कि किसी की शक्ल नहीं, यहाँ पे काम आपका दिखेगा, पोर्टफोलियो दिखेगा, पोर्टफोलियो आप बनाओगे। कीवर्ड सर्च आप अगर बेचना चाह रहे हो तो कीवर्ड सर्च एक प्रॉपर रिपोर्ट बनाओ। मैंने बताया था कीवर्ड, किसी ने मेरे से पूछा था शायद, रिपोर्ट कीवर्ड रिपोर्ट टेम्पलेट, गूगल में सिंपल लिखो टेम्पलेट, किसको निकल आएंगे, ठीक है। डाउनलोड करो टेम्पलेट को, देखो अच्छा क्या टेम्पलेट है, डिफरेंट किस्म के, उन पर काम करो, अपनी एक अच्छी रिपोर्ट जनरेट करो, क्लाइंट को सेंड करो, क्लाइंट समझ लगेगा और आपको काम देगा, ठीक है। कहने का मसला है प्रैक्टिस करोगे तो रिजल्ट आपको मिलेंगे। ये क्लियर मैटर डिस्क्रिप्शन। अच्छा ये वही आ गया, इमेज आर्ट है, ठीक है, बताया। ये टैग थोड़ा सा ये मतलब जो लिखा हुआ है ये टैग की शक्ल है, हमने सिर्फ आपने सिर्फ समझना है कि ये टैग ये होता है। हमने यूज़ करना है एक लिख लो wordpress.org, हमने यूज़ करना है कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, इसको कहते हैं CMS, ठीक है। उसके अंदर हमने ये कोड मैनुअली नहीं लिखते हैं, उसमें ऑटोमेटिकली वो चीज़ें बनी हुई हैं, हमने सिर्फ वो ड्रैग एंड ड्रॉप वाला से करना है, ठीक है। तो wordpress.org लिख लो, जब कल को जिक्र आएगा मैं आपको बताऊँगा उसमें डिटेल बता दूँ। तो आपको सिर्फ पता होना चाहिए कि ये टैग्स होते क्या हैं। ये टैग्स HTML के टैग है, HTML के वो टैग है जिस पे पूरी वेबसाइट खड़ी होती है, जो स्ट्रक्चर है, ठीक है ना, जैसे ये बिल्डिंग इंट्रो में खड़ी होती है, इसी तरह वेबसाइट जो होती है वो HTML के टैग्स के अंदर खड़ी होती है। पूरी वेबसाइट आप जो देखते हो उसके पीछे HTML कोडिंग लगी होती है, ठीक है। तो ये टैग हम लोग यूज़ करेंगे, तो ये क्लियर है इमेज आर्ट टैग। तो ये क्या है, इंटरनल लिंक्स। इंटरनल लिंक्स क्या होता है, साथ वाला जो है वो अच्छा इंटरनल लिंक की है उसने, गुड इंटरनल लिंक से कहते हैं सब। और इधर वाले ने इंग्लिश है कुछ समझ आ रही, एक पेज है उसने 2 पेज को दिया है, फिर आगे से उन्होंने आगे तीसरे पेज को दिया है। ये क्या हो रहा है, गुड प्रैक्टिस इंटरनल लिंक है, साइड वाली इमेज। इधर वाली देखो
फर्क दोनों में वाज़ेह है, ठीक है ना। जैसे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन से मैंने पेज खोला था तो वेबसाइट ट्रैफिक का पेज था ये। अब वेबसाइट ट्रैफिक के पेज में आप जाओगे तो हो सकता है वहाँ पे अगर एक्सेस का जिक्र आया तो वापस उसको ये इंटरनल लिंक देगा और आगे फर्दर मजीद किसी और को भी लिंक देगा। तो ये जो होगी वो बेस्ट प्रैक्टिस के अंदर आएगा, ठीक है ना। इंटरनल लिंक में मेरा घर काफ़ी डिफाइन कर दिया मैंने। इसके फायदे क्या होते हैं? फायदे जो होते हैं, इंक्रीज क्रॉल रेट। क्रॉल रेट क्या होता है? क्रॉलर पता है, बताया होगा। अब वेबसाइट आपकी गूगल के अंदर कब जाएगी? जब क्रॉल हो। क्रॉल कौन करेगा? ऐसे गूगल का स्पाइडर फोर्स इंक्रीज करना है उस रेट को कि ज़्यादा दफ़ा आके गूगल का क्रॉलर ने वेबसाइट को देखे, तो इंटरनल लिंक हेल्प करेगा, ठीक है ना। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की मैंने पेज बना लिया और मैंने एक्सटर्नल बैकलिंक ले लिया, ठीक है। अब मेरी वेबसाइट का दूसरा एक पेज है वो बड़े अच्छा ट्रैफिक ले रहा है, वहाँ से मैंने इंटरनल लिंक नहीं लगाया, मैं अपॉर्चुनिटी मिस कर रहा हूँ। नुकसान वैसा नहीं हो रहा कि मतलब बिल्कुल ही नुकसान, लेकिन अपॉर्चुनिटी बड़ी है। अपॉर्चुनिटी क्या है कि उस पेज के ऊपर मैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का इंटरनल लिंक लगा दूँ, उसका बेनिफिट क्या होगा कि इंक्रीज क्रॉल रेट हो जाएगा। जब गूगल वो पेज रीड करेगा क्योंकि उसकी वर्थ ज़्यादा है, तो वो मेरी वेबसाइट को उस दूसरे पेज को भी क्या करेगा, इंडेक्स करने में हेल्प मिलेगी। तो हमें हेल्प भी चाहिए होती है। बैकलिंक्स बनाते हैं तो हेल्प के लिए बनाते हैं ना, बार बार बैकलिंक्स बनाते हैं ताकि ज़्यादा एक तो बेनिफिट इंटरनल लिंक का ये है, इंक्रीज बैकलिंक्स होते हैं, ठीक है। बैकलिंक्स का मतलब है कि आपकी उस पेज की बर्थ इंक्रीज हो रही है। एक्सटर्नल तो आप ले रहे हो, एक्सटर्नल लेना मुश्किल है बैकलिंक। अब किसी वेबसाइट वाले को हम लोग पहले बात करेंगे या किसी भी तरीके से ढूंढेंगे, ज़्यादा मसला है। लेकिन अपनी वेबसाइट के 10 पेज हैं वो आपस में इंटरनल लिंक करवा सकते हैं ना, तो वो तो फ्री है, वो तो विद इन 10 to 20 आधे घंटे या घंटे में काम हो जाएगा, सारे इंटरनल लिंक्स लग जाए और हमें बेनिफिट ज़्यादा हो जाएगा। तो इंक्रीज बैकलिंक्स हमें वो बेनिफिट देंगे, ठीक है। और इंक्रीज वेब ट्रैफिक, अब ये क्या है? वेब ट्रैफिक का तो पता है ना, मतलब वेब ट्रैफिक क्या होती है, यूजर जो होता है ऑनलाइन। अब वेब ट्रैफिक कैसे इंक्रीज होगी? मैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के पेज पे गया था विकिपीडिया के, गया था वहाँ पे मैं तो सर्च इंजन पढ़ना चाह रहा हूँ, लेकिन वहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है जो मैंने डिफाइन किया था वेबसाइट ट्रैफिक के नाम से। अब मैं उस पर जब क्लिक करूँगा तो मैं अगले पेज पे चला जाऊँगा। तो अब विकिपीडिया का मकसद ये मतलब पूरा हो गया कि वेबसाइट ट्रैफिक उसकी उस पेज की भी इंक्रीज होगी इस पेज की वजह से। बेनिफिट हुआ ही ना हुआ इंटरनल लिंक का। तो ये इंटरनल लिंक की वेबसाइट ट्रैफिक को भी हमारी इम्प्रूव करता है। साथ में लिखा हुआ है इंक्रीज ब्रांड वैल्यू, ठीक है। ब्रांड वैल्यू का मतलब है कि अगर कोई ब्रांडिंग है तो आपकी वो वर्थ इंक्रीज हो रही है, ब्रांडिंग हो रही है गूगल ऑप्टिमाइजेशन में। पेज रैंक ना गूगल में होता था पहले, और ये पेज रैंक का मतलब होता था कि 10 में से नंबर देता था गूगल हर वेबसाइट को, किसी का 2, किसी का 4, किसी का 5, किसी का 1, किसी का 0, मोस्टली 0 ही होते थे जो नई वेबसाइट होती थी। बड़ी वेबसाइट होती थी उनका 8-9 होता था। तो पेज रैंक गूगल बताता था कि ये पेज रैंक है, गूगल ये बताना बंद कर दिया। अब आपको नहीं पता चलेगा पेज रैंक, लेकिन गूगल बैकएंड में इसी को फॉलो कर रहा है, इसी एल्गोरिथम को, ठीक है। तो इंटरनल लिंक से आपका वो पेज रैंक भी इंक्रीज होता है, ठीक है, जिसकी वजह से आपकी जो ब्रांड की और गूगल में विजिबिलिटी जो है वो इम्प्रूव होती है, ठीक है। तो ये बेनिफिट्स किसके? इंटरनल बैकलिंक की, ठीक है। तो ये हमें बेनिफिट्स मिलते हैं ये चीज़ करके। अच्छा, यहाँ तक हमारा हो गया ऑन पेज एसईओ के, ये ऑन पेज एसईओ के सारे टास्क थे जो हमने सीखे और समझे। नेक्स्ट है हमारी स्लाइड फ्रीलांसिंग, फाइवर, जैसे हम जिक्र भी हुआ था। अच्छा, फाइवर पे लोग किसी ने जाकर स्टडी की है? जितने शांत है मुझे लगता है 13 लेक्चर बाद भी शांति है। मतलब फाइबर यार, फाइबर पे काम करना है। फाइबर आपको पता होना चाहिए क्या है। अच्छा, फाइबर का नाम क्यों आया? किसी ने आइडिया है? पहले इस पे ज़्यादातर वो $5 का ऑर्डर लेता था ये फाइबर। फाइबर ना
उस टाइम पे काफ़ी मार्केट प्लेस या पर था, freelancer.com था, और भी बड़ी वेबसाइट है, पीपल पर आ ये वो। तो फाइबर ये वाली जो कंपनी है, इन्होंने स्टार्ट की सर्विस, एक डिफरेंट सर्विस बनाने के लिए, ताकि लोगों के अंदर एक नया ट्रेंड इंक्रीज हो। अब वो सर्विस क्या थी कि हर चीज़ 5 साल की, आपने कुछ भी करवाना है 5 साल का, मैं एक्चुअली 5 साल का, छोटी छोटी सर्विसिंग, बड़ी छोटी छोटी सर्विसिंग। तो उसकी वजह से उन्होंने जो नाम रखा वो क्या रखा है, फाइबर, ठीक है। तो फाइबर वहाँ से है। अब यहाँ पे होता क्या है कि आप सेलर अकाउंट भी बना सकते हो और बायर अकाउंट भी बना सकते हैं, ठीक है, 2 अकाउंट्स बना सकते हैं। अगर आप बाय करोगे, बाय का मतलब है कि कुछ लोग, जैसे हम लोग तो बाय नहीं करते, मतलब मैं करता हूँ, लेकिन आप लोग बाय नहीं करोगे, आप लोग यहाँ पे सेल करोगे अपनी ये चीज़ें हैं। ये बेसिकली क्या है, समझ लो कोई मार्केट है, कोई पैकेज माल है, ठीक है, जैसे है, या कोई भी माल बना हुआ है, उसके अंदर आपने दुकान लगानी है आपकी, ठीक है। तो उस दुकान को जो बता रहे हैं कि उसको कहते हैं गिग्स का नाम से बता रहे हैं। गिग्स क्या होती हैं, आपकी सर्विसेज होती हैं जो आप सेल करते हो फाइबर मार्केट के ऊपर। तो फाइबर के ऊपर आप अगर कुछ सेल करना चाहते हो तो आपको गिग्स बनानी पड़ेगी, क्लियर। तो फाइबर पे रैंक करने के लिए भी एसईओ वाले जो रूल है उनको फॉलो करना। हाँ, अच्छा, अब ये नेक्स्ट बात थी, मैं बताने लगा था। अब दुकानें देखो ना, अब सारों ने अपनी अपनी फाइबर पे अकाउंट भी बनाओगे और वो क्या करते हैं, गिग्स भी बनाओगे, क्या होगा आपस में, कंपटीशन होगा कि नहीं होगा। जब कंपटीशन होगा तो फिर क्या होगा, अब फाइबर के पहले पेज पे सिर्फ 50 गिग्स आती, कोई भी कीवर्ड लिखो, जैसे लास्ट टाइम हमने लिखा था, क्या लिखा था, कीवर्ड रिसर्च एंड कंपैरेटिव एनालिसिस, ठीक है। अब ये कीवर्ड है, कीवर्ड रिसर्च लिखा, अब उसके ऊपर गिग्स आई हैं, वो सिर्फ 50 फर्स्ट पेज में, बाकी नीचे है, ठीक है। तो ज़्यादा ऑर्डर्स आते हैं, वो आते हैं फर्स्ट पेज पे और टॉप 20 पे, फिर टॉप 10 पे, फिर टॉप 5 पे, टॉप 1। जब टॉप 1 पे आ जाते हैं ना, मतलब अगर आप फर्स्ट पेज पे भी आ गए तो आपका काफ़ी ऑर्डर्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। टॉप 10 में आने का मतलब है कि एक दिन में कम से कम 2-3 ऑर्डर लग रहे हैं। पहले में आने का मतलब है कि ऑर्डर आ रहे हैं इतने कि आपको सिर्फ नोटिफिकेशन ही आ रहे हैं, ठीक है। डिपेंड करता है सर्विस के ऊपर। जैसे अगर लोगो डिज़ाइन की सर्विस है, बड़ा हाई लेवल सर्विस है, क्योंकि आपने वेबसाइट बनानी लोगो चाहिए, कोई बिजनेस करना लोगो चाहिए, हर चीज़ के लिए तो लोगो चाहिए, कुछ भी करना है तो अब वो उस पर कम अज़ कम लोगो डिज़ाइन लिखो ना, तो 45-50 हज़ार गिग्स बनी इस कीवर्ड में, तो अब 50,000 गिग्स हैं, 50,000 बंदे हैं जो आपस में कंपटीशन है। टॉप पे कौन आएगा, सिर्फ 50 लोग पहले, उसके बाद 10 लोग टॉप के। अब जो पहले नंबर पे है वो कितने ऑर्डर्स ले रहा होगा आप अंदाजा लगा सकते हैं, ठीक है। तो टारगेट हमारा ये नहीं कि पहले नंबर पे आना होता है, पहले पे तो हर बंदा ही आना चाहता है एट दी एंड ऑफ द डे, लेकिन हमारा जो फिजिकल टारगेट है जो मतलब अचीव कर सकते हैं वो ये है कि फर्स्ट पेज पे आना, क्योंकि इसमें काफ़ी ऑलगोरिथम्स लगते हैं, ठीक है। ऑलगोरिथम क्या है, ऑर्डर्स आ रहे हैं, मैं बताता रहता हूँ। इंप्रेशन है पहली चीज़ होती है, इंप्रेशन का। इंप्रेशन क्या होता है, प्रैक्टिकल कैलकुलेशन। अच्छा, ये कौन सा, ये फिर काम मैंने कौन सा किया, याद रखना, ये नेविगेशनल कीवर्ड में बड़ी गलतियाँ। अच्छा, ये फाइबर का मेन होम पेज है, ठीक है। ये इसका सर्च है, जैसे जो भी सर्च हम लोग करते हैं। अच्छा, लोगो डिज़ाइन, अच्छा, कितने लिखे
अच्छा डिज़ाइनिंग का और होगा, लोगो डिज़ाइनिंग का 1,75,000 1,75,000 गिग्स हैं, 1,75,000 फ्रीलांसर अलग अलग अकाउंट से इसमें बैठे, ठीक है। अच्छा ये अब टॉप पे 4 है, ठीक है, ये होम पेज है, ये पहला पेज है। अब बैक पेज में देखिए सारे जब आप नीचे जाते हो ये आगे जैसे गूगल की तरह, गूगल का टॉप 10 होता है, यहाँ पे टॉप 50। पहले तो देखिए ऑर्डर देखिए, ये आप देख सकते हो अच्छे ऑर्डर, कितने ऑर्डर 134 लिख रहा हूँ। और ये जो बेसिक, ये जरा कैलकुलेशन करके बता रहा हूँ, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सारे बंदों ने 124 बंदों ने उसकी जो सबसे छोटी गिग है ना वो बाय की है, ये 6,213 रुपये का। ये कोई कैलकुलेशन करके बताया जा रहा है कितने बंदे हैं। 134 मल्टीप्लाई बाय 6,230, 8.5 लाख, कितना 8,30,820। चले हमने एस्टिमेट ही करना 8 लाख यानी कि हमारे पास टिकट है। इस बंदे के पास इस टाइम पे 8 लाख का बिजनेस है, ठीक है। और ये अब क्या कर रहा है कि इसके पास ऑर्डर्स आते जा रहे हैं, तो एक लिस्ट बनती जा रही है जो फाइबर का बैकएंड सेटअप डैशबोर्ड होता है, वहाँ पे ऑर्डर आते जा रहे हैं, वहाँ पे 134 ऑर्डर लगे हुए। अब वहाँ पे क्या हो रहा है, वहाँ पे हो रहा है कि वो ऑर्डर्स बना के डिलीवर करता जा रहा है। वो फिर आगे अगर उनको रिविजन नहीं चाहिए, पसंद है चीज़, वो उसको एक्सेप्ट करता है डिलीवरी। जैसे ही वो एक्सेप्ट करता है उस बंदे के अकाउंट में, अच्छा अकाउंट पाकिस्तान का अकाउंट नहीं, फाइबर के अकाउंट में पैसे हैं। इस फाइबर के अकाउंट पे हम लोग एक सर्विस यूज़ करेंगे, तो दो सर्विस यूज़ कर सकते हैं। एक सर्विस है पेपाल का पता होगा कि वो बैन है, मतलब बैन तो नहीं है, मतलब पाकिस्तान में आप क्रिएट भी नहीं कर सकते पेपाल वालों की तरफ से। और दूसरी सर्विस है पायनियर, ठीक है, हम लोग वो यूज़ करेंगे। ये पेपाल कहीं पाकिस्तान में बनाया और यूज़ भी करते हैं सर, वो कैसे करते हैं? वो बनाया बन भी जाता है, मतलब मसला नहीं है, मतलब लेकिन वो तरीका हुआ है। तरीका क्या है, मतलब जेन्युइन तरीका है। 2 नंबर तरीके से तो आप कभी नहीं बना सकते, अगर आप चलाओगे बंद हो जाएगा। अब जो जेन्युइन तरीका है वो मेरा, मतलब मेरा पेपाल भी है, ठीक है, चल भी रहा है, लेकिन वो एक्सपेंसिव वे है। कंपनी है इंग्लैंड में, ठीक है, उस कंपनी का एक एड्रेस है, उस कंपनी में मेल्स आती हैं जाती हैं, इंग्लैंड का नंबर है मेरे पास, वहाँ पे मतलब हर चीज़ पे जेन्युइन वो साबित है, मतलब ये चीज़ें क्रिएट करने के लिए पैसे तो बन जाता है, लेकिन वो एक्सपेंसिव है। तो हमने अभी वो ऑर्डर लेने के चीज़ें हैं, मतलब इसमें एक्सपेंस करना तो नहीं है, पहले तो आना चाहिए। जब उस लेवल पे चले जाएंगे तो ये भी काम कर लें। पहली चीज़ है कि हमारे पास ऑर्डर्स आए, गिग्स बनाएँ, ऑर्डर्स आएँ और पाइनियर के थ्रू हमारे अकाउंट में पैसे हैं पाकिस्तान के, ताकि हमें भी पता चले कि काम चल रहा है ना। ये सारा फर्जी काम फ्रॉड है, तो कुछ लोग अभी भी वैसे समझते हैं फ्रॉड है यार, ना समझो जेन्युइन। अच्छा ये तो अब टॉप की स्टोरी है, ठीक है। ये जिस तरह मैं चीज़ें करवा रहा हूँ ना, बेसिकली मैं बताऊँ, मैं टीचर नहीं हूँ, एक बार याद रखना, मैं प्रैक्टिकल बनता हूँ। मतलब मैं प्रैक्टिकल किया, मैंने सीखा है, मेरा कोई टीचर नहीं है। मतलब हम लोग जब थे तब टीचर थे ही, बताने वाले नहीं था, मतलब आज से 15 साल पहले 12 साल पहले मुझे नहीं था। 2010 में मैंने डेवलपर था प्रॉपर तरीके से, फिर SEO की तरफ रुझान हो गया, तो उसके बाद फिर SEO करता जा रहा। तो जो बेसिकली चीज़ है कि प्रैक्टिस जो है ना वो आप लोगों ने साथ साथ करनी है। तो मैं जो चीज़ें बता रहा हूँ वो प्रैक्टिकल चीज़ें बता रहा हूँ, ठीक है। प्रैक्टिकल क्या है कि मतलब मैं भी बताने में आपको समझाना चाह रहा हूँ, आपने समझनी है।
और मैं प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, मतलब ये नहीं कि मैं आपको लंबी लंबी स्टोरियाँ बताऊँ। फाइबर ये होता है, इसकी खसूसियात ये हैं, इसके इतने ऑर्डर डेली के आते हैं, मतलब ख्वाबों में रहोगे। मैंने आपको बताना है कि काम कैसे करना है। ठीक बनाओ, काम करो, काम बेचना शुरू करो, पैसे कमाओ, बाकी साथ साथ चलता रहेगा, सीखना सिखाना। हमें वो टीचर जो होते हैं, जो कोर्सेज आप जाके करते हो मार्केट में, वो क्या होता है, वो आपको सिर्फ पढ़ाते हैं, ठीक है, आपको सिर्फ नॉलेज देंगे, लेकिन प्रैक्टिकल वर्क के बारे में बहुत कम बताते हैं। कुछ लोग हैं वो भी बताते हैं, लेकिन मेरी ये कोशिश है कि प्रैक्टिकल ज़्यादा बताऊँ। इंफॉर्मेशन जो है, आपको पता है कि यूट्यूब गूगल आजकल इतना आसान है कि मतलब कुछ ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ फ्रैक्शन बता रहा हूँ। आपने जाके एक फ्रैक्शन गूगल पे और यूट्यूब पे लिखनी है, आपको एक चीज़ के 100 बंदे बताने वाले काम में, मतलब 4 वीडियो देखा तो बंदा कहता है यार मुझे इस टॉपिक के बारे में बेशक क्वेश्चन कर दो, ठीक है, लेकिन बात वो ये करने वाला और जब फिर समझ ना आए तो आप ऐसे पूछ भी सकते हो, ठीक है, इधर पूछ सकते हो, वैसे पर्सनल अगर पूछना वैसे पूछ लो। पर्सनल जरा कम पूछना, मतलब ग्रुप में ये है कि सबको ज़रा समझ आ जाए, ज़रा मैं भी डिटेल में समझा दूँगा उस टॉपिक। अच्छा, अब मैं करवाने लगा था 50 नंबर पे जो वीक वाला है, वो कितने आर्डर लेके बैठा है, थोड़ा सा आइडिया होता है इन चीज़ों से ना कि क्या चल क्या रहा है मार्केट। पाँच आर्डर, ठीक है, काम चल रहे हैं, लेकिन पहले नंबर वाले की तरह नहीं चल रहा। तो पहले टारगेट है कि हम लोग इस स्टेज में हैं, तो इसमें ये है कि इसमें ज़्यादा ऑर्डर हैं, इसलिए 50 नंबर वाले भी ऑर्डर ले रहे हैं। कुछ कीवर्ड ऐसे हैं, जैसे हम लोग या SEO सिंपल करते हैं, क्योंकि वहाँ पे SEO सेपरेटली कम लोग भी बाई करते हैं, SEO का पूरा पैकेज ही लेंगे कोई लेकर। अच्छा, ये प्रो वेरीफाइड है, ठीक है, ये इसका प्रॉपर इंटरव्यू लिया गया है फाइबर वालों की तरफ से, ये बड़ा प्रोफेशनल है, इसमें बड़ा हमको भी है, तो उसके साथ टाइटल का टैग लग गया प्रो वेरीफाइड। ये हम इसे कह सकते हैं ये भलाई मखलूक है और ये हमारी तरह का बंदा है, ठीक है क्या।